नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ थाना जहांगीरपुरी और यहाँ का एक मामला सामने आता है 7 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास। आज 8 तारीख है और पूरी फैमिली हमारे साथ है। 7 तारीख को एक 25 साल की लड़की का, ये कहें एक महिला का मर्डर हो जाता है। एक खबर आती है उनके घर पे कि उनके माँ बाप को एक खबर मिलती है और वो भी थाने के थ्रू, यानी 100 नंबर के थ्रू। जिस लड़के पे आरोप लगाए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से, वो उनका कहना सीधा सीधा है कि इसका मर्डर किया गया है, इसको मारा गया है। मगर फैमिली ने जो हमें बताया उनकी साइड से कि लड़की बीमार थी, हम हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे उस लड़की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मगर इसके उलट फैमिली का कुछ और ही कहना है। उनका साफ साफ कहना है लड़की को काफ़ी परेशान किया जाता था। दहेज के लिए, लड़का ना होने के लिए उसको ताने दिए जाते थे, क्योंकि उस महिला की जिसकी मृत्यु हो चुकी है, हम उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छिपानी ही चाहिए। 25 साल की ये युवती हैं, इनके 2 बेटियां हैं। एक बेटी 2 साल की है और एक 6 महीने के आसपास की है। और जब से दूसरी बच्ची हुई है तब से ही इनकी ससुराल की तरफ से, यानी लड़की की ससुराल की तरफ से लगातार उसको पैसा दिया जाता है कि आप लड़का पैदा करिए। अब यह किसी के हाथ में नहीं है, मगर इसके लिए इसको टॉर्चर किया जाता था। और फाइनली अब 7 तारीख को सुबह करीब 10 बजे के आसपास इस परिवार को, उस लड़की के माता पिता और फैमिली को पुलिस की तरफ से एक सूचना मिलती है कि आपकी लड़की हॉस्पिटल में है और इमीडिएट यहाँ पे आ जाइए, उसके साथ अनहोनी हो चुकी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, इनको ये मैसेज कैसे मिला। आप लोगों को कैसे पता चला कि आपकी सिस्टर के साथ अनहोनी हो गई? हमें पुलिस के थ्रू पता चला। वो लोग हॉस्पिटल ले गए थे उन्हें। पहले से वो मरी हुई थी, उसने पहले उसको रस्सी पे टांग चुन्नी से बांध के लटका दिया, फिर हॉस्पिटल ले गए। पुलिस वालों से हमें पता चला है, पुलिस वालों ने कॉल किया है मेरी मम्मी के पास। उसके बाद हमें पता चला है कि हमारी बहन मर चुकी है। फिर छोटा वाला भाई है मेरा, उसने मुझे कॉल किया कि बहन मर गई है। और उसके बाद भी उसके घर वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की। लड़के को सिर्फ एक कमरे में बंद कर रखा है। उसका बाप यहाँ बैठ के चाय पी रहा है, घर वाले उसके घर पे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और एसडीएम को बोला, एसडीएम कल संडे था, कल कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम आएगा तब कल, आज काम होगा। आज 9:30 का टाइम दिया गया था, एसडीएम सर अभी तक नहीं आए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हर चीज़ के लिए ज़बरदस्ती थी। कल सुबह 6 बजे हुआ था उनका। हमें, हाँ जी, 7 तारीख की घटना है ये। कल हमें 9, 9:30 बजे पता चला है ये सुबह 6 बजे के आसपास की घटना है और 9, 9:30 बजे आप लोगों को कॉल? हाँ जी, वो भी पुलिस के थ्रू। पुलिस के थ्रू? यस सर। उनकी फैमिली कुछ नहीं बताती? किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वो कह रहे बस हॉस्पिटल आ जाओ, हॉस्पिटल आ जाओ, हॉस्पिटल आ जाओ। इसके सिवा उन्होंने कोई हमें मेन बात हमें बताई ही नहीं कि उन्होंने क्या बात है, क्या चीज़ है, मेन क्या बात है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। सिस्टर के साथ कोई दिक्कत परेशानी होती थी? ऐसा कोई दिक्कत परेशानी तो होती थी, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। सिस्टर ने उनसे बोला था मैंने कि मेरे को कुछ बता तो, क्या बात है क्या बात नहीं है। बस वो कहते बस यहाँ पे कमी पड़ रही है खाने पीने की। मैं कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। हफ्ते 15 दिन बाद मैं आता था पैसे देने उसको। फिर उसके घर वालों ने टॉर्चर करा उसको, कि बोला पैसों की परेशान करा उसको। उसके पेट में बच्चा था 6 महीने का। उसके पेट पे उसकी सास ने, उसके पति ने उसके लात मारी उसको पेट में उसके, और उसने सब बता देते मेरे को। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये हादसा हुआ है और इससे पहले भी लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है? मुझको तो सर पुलिस के थ्रू पता चला। लड़की की मम्मी के पास फ़ोन आया था पुलिस वालों का, तो मैंने जो बात न करी थी तब पुलिस वालों से, अशोक जी से मेरी बात हुई। मैंने कि हाँ सर बोलिए। बोला मैं भाई जहांगीरपुरी थाने से बोल रहा हूँ, आप भाई थाने आ जाइए। मैंने कि सर थाने तो ना आ रहे हैं, आप ना बात तो बताइए क्या बात हुई। बोले नहीं बस आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए। मैंने कि सर आ रहे हैं, हमारे बड़े वाले भैया जी और ना मेरा भतीजा निकल चुका है, अभी हम आ रहे हैं। बोले नहीं आप भाई तुरंत ही आइए। फिर आधे घंटे बाद इनकी ना चाची का फ़ोन आया, तब उन्होंने हमें बताया भाई लड़की ने भाई फांसी लगा ली। मैंने कहा भाई लड़की हमारी इतनी हिम्मत वाली है, वो बेचारी फांसी नहीं लगा सकती। उसके 6 महीने की जो ना बच्ची है, बेचारी कैसे फांसी लगा लेगी? 3 साल से बेचारी पिट के बिल्कुल पक्का हो गई है। इसका इतना मारा पीटा, इतना मारता था बेचारा, बहुत ज़्यादा एकदम। और मारते पीटते क्यों थे? सर बताया कभी लड़की ने? हाँ, लड़की पैसों के लिए शादी के 2 महीने बाद जो है 50,000 रुपये की डिमांड आने लगी। 50,000 रुपये दो और ये दो वो दो, बिल्कुल ही बेकार कर दिया उन्होंने। जितना सारा हमने बड़े से बड़े दहेज का सामान दिया सब उन्होंने, साल भर भी नहीं हुआ, सब कुछ तोड़ दिया उन्होंने लड़ाई और झगड़े के अंदर। लड़का क्या करता है? लड़का कुछ नहीं करता, सिवाय दारू पीता है। दारू नहीं पीता होता तो आज ये बात नहीं होती। इससे पहले बहन घर पे आई थी कभी कोई ऐसी? हाँ जी बिल्कुल, 2 महीने पहले उसे घर से निकाल दिया
उसे पैसे नहीं देते थे। बच्ची मांग रही थी दूध की, मम्मी मुझे दूध चाहिए। उसने कहा घर में दूध नहीं है, आप जाके दूध ले आओ। राहुल से कहा, कह रहा कौन सी मर रही हो बिना दूध के, रहने दे, पी लेके भी थोड़ी देर में आ जाएगा। उसे घर से कह दी मैं अपने घर जा रही हूँ, बेटा चल हम नानी के घर चल रहे हैं। उसका बैग पैक किया, बच्चों को निकाला, ऐसे बिना पैसे भी, किराए के पैसे तक नहीं दिए, उसे छोड़ दिया ऐसे ही रोड पे। ऑटो में बैठ के वो खुद हमारे घर पे आई है। नीचे हमारे वो थे किराएदार, उनसे पैसे लेके उसने किराया दिया है और ऊपर आके हमें सारी बात बताई है। पूरे उसके शरीर पे नील के निशान, चोट के निशान थे। और घर पे आके फिर उसे धमकी देता है 2 महीने बाद कि अगर तू घर नहीं आई तो मेरे घर में मत घुसी हो। हर चीज़ के लिए उसे टॉर्चर किया जाता था। हर 2 महीने में, 1 महीने में पैसों के लिए उसकी सास, उसकी नंद और वो कॉल करवाते थे कि घर से पैसे मांगा, आपने 50 रुपये मांग, 10,000 रुपये मांग ले, 500 रुपये मांग ले, घर का खर्चा मांग ले। ये सब कॉल्स आती थी सारी हमारे। लड़की होने के जो पैसे मिलते हैं ना हॉस्पिटल से, वो बंदा ना अपना बैंक से निकाल के भाग गया। हमारे घर में एक और डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में मैसेज आ जाता, उस दिन उसने फ़ोन कर करके भाई पेमेंट आए, पैसे आए नहीं आए, पैसे आए नहीं आए। लड़की वो ना पैसे निकाल के ना दारू पी गया। दूध के लिए पैसे नहीं है, दारू पीने के लिए पैसे, और दारू पीने के लिए पैसे देता कौन है? उसके माँ बाप घर से चुराता था। हमको विदा के भी लड़की को, बच्चे को पैसे देते थे विदाई के, वो भी उससे पैसे छीन लिया करता था। चलो विदाई के 50-100 रुपये दे दिए अपने बच्चों को, चोरी छुपे, वो भी सब छीन लिया करता था। लड़की यहाँ पे आई तो उसके ना बैग में से, अटैची में से सब पैसे निकाल लिए, सारा जेब वाला सब कुछ है ना, गिरवी सब बेच दी उसकी, जो हमने चाहिए। हाँ जी, गोल्ड की जितनी चीज़ें चढ़ाई थी सब बेच दी उसकी। और रोई मारपीट के। ऐसा क्यों करता था वो? उसकी चाहत क्या थी, क्या सोचता था? लड़की होना या लड़कियों को मतलब वो पसंद नहीं करता था? सिर्फ उसको पैसे चाहिए थे, दारू चाहिए थी और उसको कोई मतलब नहीं था। कमाने के लिए क्या थी तो मारता था उसको। बेटे का कोई ऐसे ही भी, जैसे बेटे का उसकी सास, और ये जब दूसरी बेटी हुई है उसकी, उसके ऊपर उसको टॉर्चर किया गया है कि हमें लड़का चाहिए था, ये लड़की हो गई। छोटी लड़की को कोई पूछता तक नहीं था, कोई मतलब नहीं छोटी वाली लड़की से उन लोगों को, कि लड़के के लिए प्रेशर किया जाता था कि लड़का कर, अब दूसरा बच्चा कर, लड़का कर, मुझे लड़का चाहिए। उसकी सास और नंदी ये टॉर्चर डालती थी, उस पर प्रेशर डालती थी। अभी तो उनका ये कहना था कि लड़का चाहिए हमें, हाँ जी, लड़की नहीं चाहिए जी। यानी दूसरी बच्ची जब हुई तो उसके बाद टॉर्चर ज़्यादा बढ़ गया। जी बिल्कुल। आप लोगों ने कोई बात नहीं की उनकी फैमिली में जाके कि आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं, करके आए थे उसके पापा, जब लड़की यहाँ पे आ गई थी लड़ झगड़ के, तो उसके पापा गए थे घर पे, बात करके आए थे, तो फिर खूब क्या क्या आए थे इनको। और फिर ये हमारी लड़की में कमी निकाल देते थे कि हमारी लड़की में कमी निकाल देते कि इन्हें अपने आप ही सिर फोड़ा है, और क्या कहते हैं ये अपने आप ही घुसा भूखी प्यासी रहते, खाना वाना नहीं बनाते, अपने आप ही पागलपन करते। अपना मतलब लड़की की पिटाई भी होती थी? हाँ, बहुत मारते थे। हाँ, मारते थे? हाँ, नील पड़ गया, सर फोड़ दिया उसका 2-3 बार। तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते थे उस टाइम पे? क्योंकि ये लोग उसे बहला फुसला देते थे और इसको बोलते थे अगर तेरे घर वाले ने पुलिस कंप्लेंट कराई तो मेरे घर में मत घुसियो, मेरे से बात मत करियो, मेरे बच्चे हैं मेरे को दे। इस तरह से उसे ब्लैकमेल करते थे, टॉर्चर करते थे। लड़की हिम्मत वाली थी। आप जैसे कह रहे हैं कि आपके उनके घर में अभी यानी बहन के पास जी। 2 बच्चे हैं, एक जी। छोटी बच्ची है 6 महीने के आसपास, एक 2 साल की है। हाँ जी। अब वो बच्चे कहाँ हैं? अब उनके घर पे ही हैं, ससुराल में उसके। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को पसंद नहीं करते, तो ऐसे पे तो बड़ी लड़की को तो करते थे। जब छोटी लड़की हुई, छोटी लड़की को कोई हाथ तक नहीं लगाता था, उसको पसंद नहीं करते थे। अब माँ चली गई तो मैम सर बच्चे तो उन्हीं के घर पे रहेंगे, हम अभी तक उसके घर में नहीं घुसे हैं ना, हमने देखा किसी को, अपनी बहन तक की मैंने अभी तक शक्ल नहीं देखी है। कुछ हमें पता नहीं है। पुलिस वालों ने बताया 3 साल से मैं उसके घर में नहीं घुसी उनके चक्कर में, क्योंकि उनका खानदान इतना गंदा है, लीचड़ है, लड़कियों पे नियत खराब। उसके छोटे भाई की बदतमीज़, एक नंबर का बदतमीज़। अब बदतमीज़ से बोलते थे, मेरे माँ बाप को गाली देता था राहुल, बदतमीज़ से बोलता था। और अब उन बच्चों को जैसे उनके घर में है तो आपको डर नहीं लग रहा कि कहीं कुछ हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए? सब वैसा डर नहीं है, बस डर यह है कि बाप है और राहुल है अभी अंदर है, उसकी बहनें उसके रख लेंगे ठीक से, बट मैं चाहती हूँ मेरी भांजियों को घर से आधा हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी भांजियों के नाम पे 5-5 लाख रुपए उनके नाम पे होने चाहिए। लालन पोषण के लिए उनका जो, अब उनकी जो बड़े होंगे, उनकी स्कूल शिक्षा, उनकी परवरिश के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हम ये चाहते हैं। उनका जीवन यापन कैसे होगा बच्चों का? उसको अभी जब वो घर पे थी इतना उन बच्चों के लिए दूध के लिए भी तरसा दिया जाता। अभी कुपोषण के कारण, जब अभी जो हॉस्पिटल में कुपोषण के कारण रही थी, आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना, उसको बिल्कुल कुपोषण के कारण बिल्कुल सूख गए थे बच्चे, दूध क्या पानी भी नहीं मिलता था उन्हें। मरने वाली हालत हो गई थी। जैसा आप लोग बता रहे हैं जी। कि अभी 2-3 महीने बहन रह के आई थी घर पे, जी। उसके बाद आपकी एक भांजी बीमार भी हुई थी, एडमिट भी हुई थी। जी, उसके बाद नहीं हुई थी सर वो। उससे पहले वो भांजी उसकी सब ठीक थे, वो हमारे पास आए, उनको खाली उनके घर में लड़ाई हुई, वो हमारे घर पे भेज दिया उन्होंने। हमने चलो कोई नहीं, हमने ऐसे रख लिया, खाली दिल बहल जाता, उन्होंने उसको घर पे रख लिया, तीनों को ही रख लिया।
हमने दो ढाई महीने कम से कम अपने घर पे रखा, 2.5 महीने करीब हमने उसे खिलाफ लगा बिल्कुल सही कर दिया, तीनों को, मुझसे अपनी दोनों भांजियों को भी और उसको भी, सबको हमने ओके कर दिया। फिर पीछे से फ़ोन आता उनका 1-1.5-2 महीने 2.5 महीने बाद उनका फ़ोन आता कि आप क्या कहते हैं ऐसे ऐसे, वो मैं तो ये वो लेने आ रहा हूँ पूजा, मैंने चलो ठीक है, और लेना आया, और रात को लेना आ गए नशे में, वो भी 8:30-9 बजे करीब। कोई नहीं आता, हमारे फैमिली में अलाउड नहीं है, हमारी फैमिली में आना है तो कम से कम सबको पता है 2 से 3 बजे तक का टाइम है दोपहर का, जो हमारे वरना हम जल्दी सो जाते हैं। वो आए कम से कम 8:30 बजे करीब, वो आए, वो भी नशे में, इतने नशे में कि उनसे गाड़ी भी चलाई नहीं जा रही थी, पता नहीं किसी और की गाड़ी लगाए थे, जो हमने दहेज में गाड़ी दी थी, वो बंदा गिरवी रख के उसके दारू पी चुका था, गाड़ी भी दहेज में मांगी थी, वो गाड़ी गिरवी रख के दहेज में दारू पी चुका था उसकी, अब बंदा किसी और की गाड़ी लेकर आया नशे में। फिर मैं तो बात करी नहीं, पापा ने बात करी, पापा कह रहे हैं उनसे कि तू भाई कह तुम आए किस हालत में हो, तो ये कह रहे नहीं मेरे को कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। 3 महीने पहले आपकी बहन जी। आपके घर जाके रह के आई थी? जी रही। कितने टाइम रही थी? वो 2 से 2.5 महीने करीब रही थी। और उस बच्चे कब बीमार पड़े थे? बच्चे उसके बाद बीमार पड़े हैं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। हुआ क्या था? हुआ ये था, वो लेना है, हमने मना कर दिया कि अभी हम नशे की हालत में नहीं भेजेंगे, आपको आना है तो आप सुबह आ जाइए, आप सुबह आ जाइए, आप ले जाइए, हम मना नहीं कर रहे आपको, सुबह ले जाइए। अब कोई अगले दिन क्या होता, सो हमें बताने से पहले उसका लड़के का फ़ोन आता लड़की के पास कि लड़की क्या कहे यहाँ पे आ जा, मेरी वो एक्सीडेंट हो गया मेरा यहाँ पे आ जा। वो घबरा गई, वो खाली अपने प्यार के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में घबरा गई वो कि रहमदिल्ला आ गया उसका, थोड़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं जाऊँगी। तो पापा ने उसको समझाया कि अगर एक्सीडेंट होता तो मेरे पास फ़ोन आता, उसके पापा का मेरे पास फ़ोन आता, उसकी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आता। वो सुन ही नहीं रही हो किसी की, कह रही नहीं मैं जाऊँगी। तो मेरे चाचा ने कहा मुझसे इससे कि लड़की से कि तू जा तो रही है बेटा, यहाँ से वहाँ से वापस नहीं आएगी, क्योंकि इनके जो चाल है मैं समझ रहा हूँ, तो वहाँ से वापस नहीं आएगी, ध्यान रखियो। कह रही मुझे नहीं पता, चाहे मैं मर जाऊँ, कट जाऊँ, मर जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैं जाऊँगी। वो यहाँ से पैर पीट के सब कुछ करके चली गई, यहाँ से वहाँ से जाके गई, वहाँ जाके कम से कम 2 मतलब कि 1 हफ्ता रही है वहाँ पे सही से। दोनों बच्चे एडमिट करा दिए, खुद एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, उसकी छोटी वाली बहन नंदबन जो भी हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ये नहीं पता कि वो किस कारण हुई है, हमें ये नहीं पता लगा किस कारण, खाली वहाँ पे एडमिट थी, खाली उनके साथ उसकी सास थी और मेरी बहन थी, और जो उनका हस्बैंड था राहुल, वो घर पे रहता था आराम से, पी के वो सो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं। ये छोटा लड़का आपके जो भांजियां हैं, जी। आप लोग उनको चाहते हो अपने पास लाना है या वहीं पे रहना है? नहीं सर, मैं चाहती हूँ मेरी भांजियाँ में हमारे पास रहें, हमारी कस्टडी पे रहें, और जो भी उनका लालन पालन सब होगा बेटर होगा, बट उसकी तरफ से मेरी बहन का जो हिस्सा था, मेरी बहन की तरफ का था, उनमें से उसे मेरी भांजों को हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि उनका भविष्य भी सुधर सके। इससे पहले कोई हादसा, कोई ऐसी घटना हुई हो जो आप लोगों को याद हो और आपने रोका हो? सर 3 साल से उसके साथ सारी घटनाएं, हादसे सारे ही होते आए। एक बार शादी के 4 महीने बाद ही इसका साइको आदमी है, इतना पता नहीं क्या हुआ उसको, रसोई में उसको बंद कर दिया, रेगुलेटर गैस ऑन कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी उसने, इस तरह से उसको बंद कर दिया अंदर, और नाम लगा दिया मेरी बहन का, इसकी सास ने, नंदों ने, कि अपने आप ही अंदर बंद हो गई। अंदर जाएगी तो अंदर से कुंडी लगाएगी, बाहर से कुंडी लगाएगी, आप ये बताइए। क्या आप ये बताएंगे कि लड़के के लिए टॉर्चर किया जाता, क्या ये भी एक कारण था? लड़के के पसंद नहीं थी उसे? लड़के के लिए दूसरी लड़की के होने के बाद टॉर्चर किया गया, जब सेकंड उसकी बेबी हुई है वानी, तब उसके बाद उसे लड़के के लिए टॉर्चर किया गया है। उससे पहले उसकी पहली लड़की के लिए कोई टॉर्चर नहीं था, बस पैसों के लिए, दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। जो उसका हमने सामान दिया था, वो उसको टीवी फ्रिज जो भी था तोड़ दिया उसको, फिर उसके बाद कहते हैं कि अपने घर वालों से ये ठीक करवा ले, पैसे मंगा और ठीक करवाए इसको। मेरा कर्जा चढ़ रहा है, मुझे कर्जा उतरवाना है, अपने घर से 20,000 रुपये लेके आ। उसे पैसे लेने के लिए हमारे घर पे भेज दिया था कि 2 दिन में पैसे लेके आ जा। मेरी बहन की सारी जो चीज़ें दी गई थी, अपनी माँ की, बाकायदा अपनी माँ की भी उसने चीज़ें चुरा ली। उसकी माँ गई थी गाँव, राहुल गया नीचे, चीज़ें चुरा के पूजा का नाम लगा दिया। ये जो भी हुआ, इससे पहले भी हुआ है? लड़का कैसा नेचर का था, क्या करता था? कई बार लड़की को परेशान करा जाता था, कई बार ये कोशिशें करी जाती थी कि उसे परेशान करके उस घर से पैसा मंगाया जाए। लड़की कई बातें छुपाती थी जो बता नहीं पाती थी, और उस लड़के के जो घर वाले थे इस चीज़ में उसका समर्थन करते थे। इस चीज़ मारपीट होती थी लड़की के साथ? मारपीट होती थी, और झूठ बोल के उसके घर वालों ने, जो लड़के के माता पिता हैं, झूठ बोल के शादी करी कि हमारा लड़का नौकरी करता है। वो कुछ काम नहीं करता था, बल्कि हमारे घर से ही लड़की को, और दोनों बच्चे थे, उनका खर्चा जाता था। उनने अभी तक कोई काम नहीं करा जो 1 रुपया भी लड़की के ऊपर खर्च करा हो। बाकी जो दहेज का सामान था ना, कितने साल हो गए? 3 साल हो चुके हैं शादी को। 2 बच्चे हैं।
जी। ऐसा भी आरोप लग रहा है आप लोगों की साइड से कि क्या नाम है, 2 लड़कियां होने की वजह से लड़के की शायद चाहत रखते हाँ, लड़के की चाहत रखते थे वो लोग, इस वजह से ज़्यादा और परेशान करते थे वो। परेशान तो खैर शुरू से कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं करते थे, जो दहेज का सामान था उसी को बेच बेच के खर्चा चलाते थे। और ये शिकायत हमने उनके परिवार से भी बोली तो परिवार इस चीज़ में उनका समर्थन करते थे, बात को दबाने की कोशिश करते थे। हम ये सोचते थे रिश्तेदारी का मामला है, हम ये चाहकर कुछ भी नहीं, चलो लड़की की 2 बच्चे भी हैं, बच्चों का जीवन खराब ना हो। अभी आप लोग इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? एसडीएम साहब का, एसडीएम साहब नहीं आया अभी कल से यहाँ पर। कल से कल से बहन की बॉडी कहाँ है, कहाँ पे है वो टाइम? हॉस्पिटल में बता रहे हैं अभी, मॉर्चरी में। जी। अभी पोस्टमार्टम में ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है? नहीं, अभी आइटम आएंगे, हाँ अभी आइटम साहब आएंगे तब जाके कार्रवाई होगी। जब एसडीएम साहब आएंगे तब कार्रवाई? जी हाँ जी, कल से अभी आप लोग कल से इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर, कल से इंतजार कर रहे हैं। कल भी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक हम गए, बोले भाई आइटम साहब कल आएंगे, आप कल सुबह आइए 9:30 बजे करीब। अभी तक तो आएंगे, अभी वेट कर रहे हैं आइटम साहब का, आने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं करते। चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो पुलिस की, पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जितने भी आरोपी हैं ना सबों को पकड़े। जो लड़का है वो कहाँ है? लड़का तो अभी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं इसमें शामिल थे वो सब अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है। FIR हुई है? अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। सर जैसे कि आप लोगों को जैसे पता चला कि क्या मैं लड़की ने सुसाइड कर लिया है, जी, तो आपको क्या लगता है? नहीं जी, लड़की हमारी सुसाइड नहीं कर सकती, लड़की हमारी बहुत हिम्मत वाली है, लड़की पढ़ी लिखी है हमारी, वो चाहे डॉक्टरी भी क्या बोलते हैं, नर्स का कोर्स है, नर्सिंग लाइन में भी थी, उसने 2 साल नर्सिंग लाइन में भी काम करा प्राइवेट हॉस्पिटल में। लड़की हमारी ऐसी नहीं हिम्मत वाली फांसी कैसे लगी? है फांसी कैसे? सर वो फांसी लगा ही नहीं सकती, उसको तो लगाई गई है, उसके घर वालों ने मारा है, परिवार वालों ने। हमारी लड़की हिम्मत वाली है, ऐसे नहीं करती। मतलब उसको मार के टांगा गया? बिल्कुल मार के टांगा गया है। हम कह रहे हैं जो बात हकीकत है वही कह रहे हैं, जैसे आपको भाई कहा गया भाई लड़की भाई बीमार थी इस वजह से हम भाई हॉस्पिटल लेके गए। ये कई बार कोशिशें कर चुके हैं इस तरीके की, कई बार कोशिश कर चुके हैं लड़की को टॉर्चर करने की, मारने की कोशिश कर चुके हैं। एक बार हमें लड़की ने खुद बताया कि गैस चालू करके और मेरे को कमरे में बंद करके गैस, इस तरीके की हरकत पहले भी कर चुके हैं। और ये इसके घर वालों को भी बताया लड़के के, तो वो बात को छुपाना चाहते थे। जैसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है, जैसा हमने अभी आपको इनकी बात सुनवाई, इनका कहना है कि लड़की को मारा गया है, उसके बाद उसको सुसाइड का रूप दिया गया है, यानी आत्महत्या और फांसी का फंदा जैसे ऐसी चीज़ें की गई हैं। लड़की सीलमपुर की रहने वाली है और उसका ससुराल जहांगीरपुरी H ब्लॉक का है। 2 दिन हो गए हैं, परिवार अभी वेट कर रहा है लड़की के पोस्टमार्टम का और साथ ही साथ एसडीएम साहब का और थाने की कार्रवाई का। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस पे कार्रवाई कब और कैसे होती है और इनको और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इस दुख की घड़ी में अपनी बेटी के शव का। एन भारत टीवी, जहांगीरपुरी, दिल्ली।